था और 500 रुपया पाती था, मैं गाती और बजाती था। तो लीजिए मेरे प्रिय श्रोता हो, पेश है किस्सा रूप और वचन। और करता आज बखान और तीसरा भागी सुनो चितलाई। और धीर सिंह ले गयो उन्हें जब फांसी से छुड़वाई। और हुआ नगर में शोरू और सभी नर नारी रहे हर साई। और बिन मैया के लाल आज चाचा ने लिए रे बचाई। संगई लेके धायो न दिल में दहशत लायो। चले बन खड़ में तीनों और रूप कुमार रो कर के भैया जवाब चचा से तीनों। हाँ तो मेरे प्रिय श्रोता हो, देखिए आज धीर सिंह दोनों बच्चों को फांसी से छुड़ा करके ले जाते हैं। तो इधर में बियाबान जंगल में जब दोनों बच्चे चले जा रहे हैं धीर सिंह के साथ में, भागते भागते बहुत दूर निकल चुके हैं। आज जब थक जाते हैं और टीका टीक दोपहरी पड़ रही थी, हाय धूप से कुमलाए हुए वो बालक आज कहने लगे, चाचा जब चली कुमारी दोनों वन में, जब चली कुमारी दोनों वन में और चाचा जी की संग में। चाचा अब हमसे चला नहीं जाता है। बेटा रूप, बेटा बसंत, थोड़ा और आगे चलो मेरे लाल। अभी तो हमें बहुत मंजिल तय करनी है। नहीं चाचा, अब हमसे बिल्कुल नहीं चला जाता है। जाता है, हमारे पांव थक गए। देखो ना हमारी ओर,
श्रोता हो, इस प्रकार से जब दोनों बच्चों की पुकार सुनी, धीर सिंह कहने लगी, बेटा आप किसी बात की चिंता मत करो, आप देखो इस झाड़ी के सहारे से बैठना, मैं अभी आता हूं। आप कहीं किसी जंगली जानवर से डर के भाग बन जाना बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर के आता हूं। मेरे प्रिय श्रोता हो, आज धीर सिंह पानी लेने के लिए निकल जाता है। हाय हाय, ए धर्मी, बंदो, तो आज धीर सिंह लौट करके आ रहा है और इधर हाय हाय एक शेर दहाड़ लगाता है और सिंह की दहाड़ को सुन करके दोनों बच्चे एकदम से डर जाते, बोले भैया रो, भैया बसंत, चलो चलो भैया, ये शेर आ रहा है, अन्यथा हमको खा जाएगा। आज दोनों बच्चे भाग देते बंधु और धीर सिंह उसी जगह पे आता है जहां से जो बच्चे बैठा करके गया था। आज दोनों बालक आगे बढ़ गए हैं। जब आकर के धीर सिंह ने आवाज लगाई, बेटा रूप, बेटा बसंत, बेटा रूप, बेटा बसंत, तुम कहाँ हो बेटा? जल का कहीं निशान, जल का ठिकाना ना कुमर, कर दिल में सबर लीजिए, चलो चलो बेटा ने की और कष्ट और सह लीजिए। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, धीर सिंह आकर के एकदम से रोने लगा है। हाय हाय, क्या हुआ ये, कहाँ जाऊं, मैंने तो दोनों बेटा यहीं छोड़े थे, लेकिन आज किधर देखूं, ओनी बड़ी बलवान है। हाय राम, अब कैसी भई और मुझे लिया सब तरे लूट, बिकट बनी के बीच में मेरे दो कुंवर गई छूट। बेटा रूप, बेटा बसंत, तुम कहाँ हो मेरे लाल? बेटों से कर दिया जुदा, हे राम अब कैसी भई, किस पाप की सजा भगवान मुझको दे दई, होनी बड़ी बलवान ही टाली किसी से ना टली, इस कर्म की गति कठिन ही जानी किसी से ना पड़ी। बेटा, हे विधाता, हे प्रभु, हे वृक्षों, तुम ही बोलो ना, आज फूलों से तुम्हारी हरी भरी डाली है, अरे धीर सिंह तेरी गोद आज खाली है, कहाँ हो? होनी बड़ी बलवान लिखी होती है, कहाँ गए दोनों कुंवरी याद आती।
और विकट बनी के बीच डूब गई चोरी में नैया भगवान। फटी जाए छाती आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से धीर सिंह रुधर मचाता है, चारों ओर देखता है, उसे कोई भी नजर नहीं आता है और कहने लगा है, अरे बेटा रूप बसंत आज त्यारो चाचा रहो बुलाई बिगड़ बनी के बीच आज तुम कहाँ छुपी हो जाई बेटा। ना बच पावेंगी मारू कंठ कटार जो बेटा तो नहीं आओगी।
विधाता, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां अपने बेटों को देखूं। अरे बुलावे आज बेटन को, अरे रुधने करके भारी और प्राण आपने गमाने भैया ले रही हाथ कटारी। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, देखिए इधर में जब धीर सिंह आवाज लगाता है दोनों बेटा नहीं आते हैं, तो कहने लगा ही भगवान, जब आज दोनों बच्चे मेरे मुझसे जुदा हो चुके तो मेरा ही संसार में क्या होगा। इसलिए मैं भी अपने बेटों की खातिर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो क्या किया भैया, अरे बुलावे आज बेटन को भैया, रोधन करे अति भारी और प्राण आपने तजने को जाने ले ले हाथ कटारी। श्रोता हो, जैसे ही कटारी को धारण किया गले पर, एकदम से आकाशवाणी होती है, अरे सब्र कर धीर सिंह, दिल के फूल भी खिल जाएंगे, दूसरी दुनिया में तेरे बेटा बुलबुल की तरह मिल जाएंगे। आज जो इतने शब्द सुने हैं बंधु, धीर सिंह आकाशवाणी को सुनते ही कहने लगा, ठीक है, ये आकाशवाणी कहती है कि मत मरो, चलो आज से मैं साधु का वेश धारण करूंगा और अपने बेटों का पता लगाऊंगा। कि धीर सिंह मत मरो, उनकी याद में मिल जाएंगे दोनों कुंवर कुछ दिनों के बाद। सब्र कर यार, दिल के फूल भी खिल जाएंगे, दूसरी दुनिया में बुलबुल की तरह मिल जाएंगी। आज चल देता है वहां से। मन लाग्यो मेरी यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरी यार, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में, मन लागो मेरी यार फकीरी में। आज महात्मा का वेश धारण करके आगे बढ़ जाता है बंधु दोनों बच्चों की खातिर। इधर देखिए क्या होता है कि धीर सिंह तो अपने बेटों का पता लगाता है, और इधर दोनों बच्चे वहां से भागते 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 बियाबान घनेरे जंगल में पहुंच जाते हैं। तो एक वृक्ष था बहुत बड़ा विशाल, उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों भाई उस वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने दुख की बात करते हैं। तो हारे थके सफर के मारे रूप कुमार सो जाते हैं और बसंत जाग रहे थे। तो इधर बंधुओं उसी वृक्ष पर तोता और मैना रहती थी। तोता मैना आपस में कहने लगी, बहन तोता बोले हाँ मैना, कि हमारे वृक्ष के नीचे दो मुसीबत के मारे बालक हैं, इनका हमें सहायता करना चाहिए। मैना बोली हम क्या सहायता कर सकते हैं। तोता कहने लगा है कि हे मैना, मैं ऐसा फल बनना जानता हूं जो मेरे फल को जो भी खाएगा वह सुबह होते ही राजा हो जाएगा। मैना बोली तो मैं भी फल बनना जानती हूँ। बोले तुम कैसा जानती हो? कि मेरे फल को जो भी खाएगा
तो राजा अवश्य होगा, लेकिन कष्ट पा करके होगा। तो टपको आज दोनों ही फल बन करके टपक जाते। इस बात को बसंत सुन रहे थे बड़े गौर से। बंधुओं, आज दोनों फल बसंत ने हाथ में उठा लिए और सोचा कि जो सुबह होने वाले राजा है, सुबह जो होने वाला फल है, उसे क्यों न अपने भैया रूप को खिला दूं। जो वो राजा हो जाएंगे तो हमारा तो जीवन वैसे ही कट जाएगा। बंधु, सुबह होने वाला जो फल राजा का था बंधु, तो तोता वाला, वो अपने भाई रूप को खिला दिया। बोले भैया भैया लो ये फल खाओ। और जो कष्ट पाने वाला फल था वो स्वयं खा लिया है। रूप कुमार कहने लगे भैया इस फल से तुम्हारी भूख नहीं मिटी होगी, इसलिए ऐसे फल शायद और इस जंगल में होंगे, मैं और फल लेने के लिए जाता हूं, तुम यहीं बैठो। बोले ठीक है भैया जल्दी आना। बंधु, आज रूप कुमार जाता है फल लेने के लिए, इधर बसंत रह जाता है उस वृक्ष के नीचे। हाय हाय, लेकिन क्या होता है, उसी वृक्ष जो पुराना था उसकी जड़ में एक सर्प निकलता है। सर्प निकल करके और धीरे धीरे बसंत की ओर बढ़ा है और वह सर्प आगे बढ़ा है। बसंत सो गया था। एकदम से फुसकार मार करके उसे काट लेता है। जो ही काटा है, भैया रूप, भैया बसंत, भैया रूप, भैया बसंत, भैया भैया ये क्या हुआ भैया, मुझे सर्प ने डस लिया मेरे वीर। उधर से बंदो बसंत की आवाज रूप देता है और इधर से रूप कुमार कह करके वो चीखता है। क्या दशा है, अब बचने का मैं नहीं, जहर गया तन छाई। भैया मेरे से कौन अब सो खबर कही जाई। ये जंगल के जीव अब पशु पक्षी तुम सुन लीजिए, भैया मेरा रूप से जल्दी खबर कर दीजिए। ये मेरे प्राण निकसते अब कुछ पल के मेहमान हैं, मिलवा दो मेरे प्रात से मानूंगा मैं एहसान ही। लेकिन बंधु रूप बहुत दूर निकल चुका था, दौड़ पड़ा है। लेकिन बंधुओं आते आते क्या हुआ है, इतनी कह कर कुंवर ने लिया हरि का नाम। प्राण पखेरु उड़ गई सो पड़ा रह गया चाँद। जब तक पास आया है तो तक तो राम राम कह कर के आज बसंत गिर पड़ा है। बंधु एकदम से नीला शरीर पड़ जाता है। रूप आता है, अपने भैया को देखता है, भैया बसंत, भैया भैया तुम्हें क्या हो गया भैया, बोलो मेरे भैया आंखें खोलो। लेकिन कोई नहीं बोलता है। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले।
आज हमसे बदला लिया। घर से चले थे 3, लेकिन तीनों में से 2 रही। और ये प्रभु, ये कौन सा पाप है जो कि आज हम 2 में से भी 1 रह गया। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाली, ऊपर वाली। इस प्रकार से रूप कुमार अपने भाई बसंत को बाहों में भर लेता है। कहने लगा, हे भैया, मैं तेरे बिगर जिंदा न रहूंगा भैया। मेरे वीर मुझे बोल सुना, उठ के सुना, उठ तो सही भैया, मुझे धीर बंधा। ने बोल सुनाए दे भैया, मेरी माँ की जाई छैया, ठाड़ों के धीर बनाए दे, मेरी पड़ी भंवर में नैया। भैया बसंत आके खोलो। के बोल सुनाए दे भैया, मेरी माँ की जाई छैया, ठाड़ों के धीर बनाई दे, मेरी पड़ी भंवर में नैया।
दगा दे करके चले जा रहे भैया। मुख न मोड़े मेरे वीर, तुम बिन मेरी भ्रात देखिए रूप कुंवर न बच पावेगो। तेरे बिन मेरी भ्रात देखिए रूप कुंवर बच पावेगो। मरु कटारी मार आज जो तू नहीं बोल सुनावेगो भैया। तेरे बिन मेरे भैया मोए ना कोई धीर बंधैया। ठाड़ो है बोल सुनाई दे मेरी पड़ी भंवर में नैया। बसंत मुख से बोल सुनायु भ्रात कही बिसियर ने डसे खाए। अरे मुख से बोल सुना भ्रात कहा बिसियर ने भगवान आप बिछुटायोगी। हंसन को सो जोड़ा ही भगवान आज बिछुटायोगी। बचपन में मर गई मैया भैया, बचपन में मर गई मैया। बिलखत रहे दोनों भैया। ठाड़ो के बोल सुनाई दे मेरी पड़ी भमरू में नैया। भैया बसंत भैया तुम कहाँ हो भैया? बसंत भैया रूप कुंवरनी विकट बनी भी भारी रुधन मचायोगी। अजी रूप कुंवरनी विकट बनी में भारी रुधन मचायोगी। सुन के रुधन देखने में चंद नैन ने जल भर लायोगे। सुन के रुधन देखो ने में चंद अजी नैन ने जल भर लायोगे। हे नेमी चंद है भैया हे नेमी चंद मम भैया। ठाड़ो के बोल सुनाई दे मेरी बड़ी भंवरों में नैया। श्रोता हो इस प्रकार से रूप कुंवर रुधन मचाता है, लेकिन उस बियाबान जंगल में कोई नहीं नजर आता है। कौन सुनने वाला था? आज भाई तो खत्म हो गया है। सोचने लगा है कि सामने नगर है, इस नगर में जाऊं
और अपने भाई की कफन के लिए भीख मांग करके लाऊंगा जब अपने भाई की लाश को ठिकाने लगाऊं। तो आज मेरे प्रिय श्रोता हो, भाई की लाश को वहां छोड़ देता है और उठ करके चल देता है। नगर में पहुंचा है और कैसे आवाज लगाई, भूखे गरीब की ये की दुआएं, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। घटेगा दौलत वालों, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। आज ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। भूखे गरीब की ये दुआएं, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से इधर में रूप कुमार भीख मांगने के लिए गया शहर में। इधर देखिए क्या होता है, क्या उसी शहर में एक जनानिया प्रधान रहता था। और जनानिया प्रधान वो कैसो कि आदो हाय हाय आदो जनानो आदो मर्दान, जो कोई आता है और क्या क्या कह करके बोलता था बताऊं, ए तुम कौन होती था, ए तुम कहां से आती था। हाय हाय बारे जनानिया प्रधान। तो देखिए अब क्या होता है, आगे ध्यान दीजिए। अरे मैं गाती और बजाती था, गानो है रो जनानिया प्रधान को भैया। और देखिए उस नगर का राजा खत्म हो गया था और उससे जनानिया प्रधान से कह दिया था कि जो कोई सुबह 6 बजे फाटक पे मिल जाए उसे मिश्रा नगर का राजा बना देना। तो वो राजा ढूंढ में जा रहा भैया, कैसे, मैं गाती और बजाती था, मैं राजा ढूंढने जाती था। मैं राजा ढूंढने जाती था, मैं राजा ढूंढने जाती था। मैं गाती और बजाती था, मैं राजा ढूंढने जाती था। मैं गाती और बजाती था, मैं राजा ढूंढने जाती था।
जा करके कहा, ए भैया तू कौन होती था? रूप कुमार कहने लगे, भैया तुम्हारी भाषा कैसी है? बोले तुझे पता नहीं हम जनानी प्रधान हैं, इसलिए हम आदि जनानी बोलते हैं, आदि मर्दानी बोलते हैं। लेकिन तुम ये बताओ कहां से आती था? बोले भैया हम तो मुसीबत के मारे और मदद के लिए आए। मदद? अरे मदद तो तुम्हारी हो गई, चलो। तो क्या होता है, जनानिया प्रधान ले गया उसी और दरबार में पहुंचा आया ही। जनानिया प्रधान ले गया उसी दरबार में फौरन आया ही। राजगद्दी पर बिठला की भैया राजा का पद पहनाया ही। और क्या जाकर के जबरदस्ती जनानिया प्रधान ने रूप कुमार को मिश्रा नगर के देश में यानी गद्दी पर बिठा दिया है। आहा, और क्या भैया, हो गए आज से तुम राजा, अब चारों हुक्म बजाएंगे। इस मिश्रा नगरी की राजा गद्दी की अच्छी चलाओगे। श्रोता हो देखिए, इधर में मिश्रा नगर के राजा हो गए हैं रूप कुमार। अब तो राजा होकर के राज का मद हर इंसान पे आ जाता है, चाहे किसी को भी राजा बना दो। लेकिन अब देखिए इधर में वो बसंत कुमार जो मरा पड़ा है जंगल में, इधर क्या होता है कि उसी जंगल में एक शेर रहता था और वो शेर नित्यप्रत एक मनुष्य की भेंट लिया करता था। तो बंधुओं देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए गौर से। अरे विकट बनी के बीच में और गए संत की आई और देखी लाश बसंत की तो जीवत दियोरी बनाई। श्रोता हो देखिए, एक महात्मा जी आ जाते हैं और बसंत कुमार को मरा देख करके हाय उसको जिंदा कर दिया है। और जीवत दियो बनाई बसंत नहीं वहां पे रूप कुमार को पायो। और तोलू आयो शेरे जाई देखो बातें युद्ध मचायो। उधर वो महात्मा चले जाते हैं और इधर में हाय वो सिंह एकदम से झपटता है। तो क्या होता भैया, अरे मारे पछाड़ो धरने, अरे काट दो नाके कान जबुलीनी। और मरे हुए उस शेर के ऊपर आराम कुमार ने कीनी।